नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज संडे है इसीलिए वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमको भी फुर्सत है और 5-6 दिन हो गया है वीडियो आए हुए। अपडेट छोटा-छोटा ही है, 2-3 कोर्ट से रिलेटेड वो हम आपको बता देंगे। कुछ पोर्टल में दिक्कत आ रही है लोगों को अप्लाई करने में, उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बताएंगे और एमबी वैली पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए भी बहुत सारा अपडेट इसमें आप लोगों को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई होना था क्यू शॉप और कमर्शियल अदर देन सोसाइटी का, उसका केवल डेट अपडेट हुआ है साइट में, जो कि 24/11/2023 दिखा रहा है कि अगला डेट 24/11 को है। सुनवाई में क्या हुआ, ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो ऑर्डर अपलोड होगा तभी इसमें पता चलेगा कि क्या सुनवाई में आदेश दिया गया है, ताकि 2 महीना आगे का डेट, 3 महीना आगे का डेट पड़ा है। दूसरा एक अपडेट है कि स्टाफ लोगों का जो मामला चल रहा था उसमें 4 वीक में जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था। उसका सुप्रीम कोर्ट में डेट है 23 अगस्त। 23 अगस्त 2023 को रजिस्ट्रार जनरल के पास केस लिस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। स्टाफ लोगों का सैलरी और जो पेमेंट से रिलेटेड मैटर का केस था, वो सुनवाई तो होने की उस दिन उम्मीद नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल के पास एक मैटर है, लेकिन उसके बाद कोर्ट में लिस्ट किया जा सकता है, ऐसा उम्मीद है। 2 अपडेट ये हो गया। और तीसरा अपडेट है कि सहारा जो बोली थी कि हम एक दिन का भुगतान इंटरेस्ट के साथ देंगे, लेकिन अभी सीआरसी की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइन या सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है कि आपको विथ इंटरेस्ट मिलेगा या प्रिंसिपल मिलेगा। केवल बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप में पहला 10,000 का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, जितना लोग क्लेम पोर्टल पे करेंगे, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से पैसा रिलीज करा के जिस हिसाब से पैसा रहेगा हम लोग बांटेंगे। तो इस मामले में अपडेट अगर सुप्रीम कोर्ट से आना रहेगा तो पिनक पानिक मोहंती जी का जो केस है 191/2022, उसका डेट है 18 सितंबर 2023। तो उस दिन अगर कोई अपडेट जाता है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि सहारा का कितना डिसबर्समेंट हुआ ये सुप्रीम कोर्ट में बताया जाए स्टेटस कि क्या है। पिछले महीना में बोला गया था कि आप 1 महीना के अंदर, मतलब अगस्त में ही आप फाइल कर दीजिएगा कि कितने लोगों का सहारा वाला मामला में रिफंड डिसबर्स हो गया, मतलब अकाउंट में भेज दिया गया। इसका स्टेटस अब अगले हियरिंग में पिनक पानिक मोहंती वाला केस में पता चलेगा 18 सितंबर को। ये हो गया कोर्ट का अपडेट। अब रहा बात कि पोर्टल पे अप्लाई करने में दिक्कत तो आ रही है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा पैसा ये बियर करना पड़ रहा है और लोग ले भी रहे हैं। हमको पता चला है कि बॉन्ड वाइज लोग पैसा ले रहे हैं साइबर कैफे वाले, क्योंकि सब लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ओटीपी जल्दी नहीं आ रहा है और टाइम टेकन है। तो कोई अगर 2 घंटा देगा तो उस हिसाब से अपना चार्ज कर रहा है कि 2 घंटा हम आपके लिए जितना बॉन्ड स्कैन करके अपलोड करेंगे तो पर बॉन्ड हमको 50 रुपया 100 रुपया करके दीजिए। तो 1000-2000 रुपया तक लोगों का अप्लाई करने में लग रहा है, अगर ज्यादा 10-20 बॉन्ड है तो इसका गलती उनका नहीं है कि वो ले रहे हैं। कोई अगर 2 घंटा 3 घंटा अप्लाई करेगा आपके लिए, रात में बैठ के टाइम देगा, तो वो ले सकता है। अगर पोर्टल सही में चलता तो ज्यादा लोग अप्लाई करते, आप अपने से अपना कर लेते तो आपका पैसा सेव हो सकता था। क्योंकि बहुत कम लोग उतना टाइम दे पा रहे हैं, इसलिए वो अपना मनमाना तरीके से पैसा ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले इस पोर्टल को सुचारू रूप से चलाना चाहिए कि लोग का क्लेम जल्दी हो सके, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और लोग आधा प्रोसेस अपने मोबाइल से भी कर ले अगर स्कैन करके करना चाहते हैं। केवल प्रिंट करा के साइन करके स्कैन करने वाला प्रक्रिया है, वो लास्ट में भी वो अपने कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो। क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है, इसी के चलते इतना पैसा लग रहा है लोगों को। इस परेशानी को देखना चाहिए सीआरसीएस को, क्योंकि पोर्टल जो बनाया गया है उसका कैपेसिटी कम होगा और एक साथ 10 लाख 20 लाख लोग उस पर अब रह रहे हैं। तो हो सकता है कि 10 लाख लोग अब लॉग इन कर रहे हैं तो 1 लाख लोगों का सक्सेसफुल हो रहा है, 9 लाख लोगों को रिजेक्ट कर रहा है या बैक में पीछे चला जाएगा, सक्सेसफुली क्लेम जनरेट नहीं हो पाएगा। और कुछ लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिनका अप्लाई हो गया, एप्लीकेशन नंबर मिल गया, उनको 45 दिन के अंदर मैसेज या मेल से इन्फॉर्म किया जाएगा, तभी वो पोर्टल को लॉगिन करें। बार बार लोग स्टेटस देखने के लिए भी पोर्टल को लॉगिन कर दे रहे होंगे, जिससे उसका लोड बढ़ जाएगा, और जिनका एक्चुअल में क्लेम बाकी है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं।
तो देखने से कुछ नहीं होगा, जब SMS और मेल आएगा तभी आप खोल के अपना स्टेटस देखिए, बार बार OTP मंगा के लॉगिन करके उसको जाम नहीं कीजिए, ये रिक्वेस्ट है, ताकि बाकी लोग भी जिनका क्लेम नहीं हुआ है वो कर ले। जिनका कोई बॉन्ड छूट गया है वो अगले प्रक्रिया में हो सकता है कि उसको दिया जाए, कि 45 दिन के अंदर आपका अगर 1 लाख का क्लेम आपने कर दिया और 50,000 का बॉन्ड आपका छूटा हुआ है, तो 1 लाख वाला अगर अप्रूव हो जाएगा तो फिर दिया जाएगा कि आप नए सिरे से उसी लॉगिन से एक नया क्लेम नंबर जनरेट करके 50,000 का आप स्कैन करके दे दें। पैन नंबर, मोबाइल नंबर वहीं लगे रहेगा, क्लेम नंबर नया मिल जाएगा अगर नया स्कैन करके आप डालते हैं तो। यही प्रक्रिया रहने वाली है मेरे हिसाब से। दूसरा एक इंपॉर्टेंट विषय है कि MB वैली में बोला गया था सहारा के द्वारा कि 62,000 करोड़ रुपया मेरा इन्वेस्ट किया गया था 86,000 करोड़ में, तो उसका डेट लिस्ट नहीं हो रहा है, जो कि मेन मामला है सहारा सेबी से जुड़ा हुआ, MB वैली नीलामी का और रियल एस्टेट हाउसिंग वाला केस। तो उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 62,000 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट हुआ तो उसका आज क्या वैल्यू है, और 21 में बताया कि 62,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट किए, और 2017 में जब 18 में जब ऑक्शन शुरू हुआ तो उसका रिजर्व प्राइस रखा गया था MB वैली लिमिटेड का 37,000 करोड़, 37,000 करोड़ रिजर्व प्राइस रखा गया था, और 62,000 करोड़ रुपया उसमें ये इन्वेस्ट कर दी। तो एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है सरकारी रेट से, या बुक वैल्यू क्या है उसका, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों को जहां तक लग रहा है कि 2 लाख करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी है, तो ये क्या MB वैली के नीलामी से सबका पैसा मिलना संभव है इस 25,000 करोड़ के अलावा? तो ये चीज क्लियर करना चाहिए। या अगर हम बैलेंस शीट इसका डाउनलोड करते हैं MB वैली का, तो लेटेस्ट बैलेंस शीट में क्या इसका बुक वैल्यू है ये हम बता सकते हैं। बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू नहीं रहता, जो जमीन आपका जिस रेट में आप खरीदे हुए हैं और जितना उसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो वैल्यू बैलेंस शीट में रहता है। तो लेटेस्ट वाला 2023 वाला सितंबर तक ऑडिट कराना रहता है, सितंबर तक अगर अपलोड हो जाता है, हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं, तो हम आप लोग को बता देंगे कि MB वैली का बैलेंस शीट का बुक वैल्यू क्या कहता है। जब इन्होंने 62,000 करोड़ इन्वेस्ट ही किया और 37,000 करोड़ 2017 में था वैल्यू, तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। और एक चीज इसमें यह भी है कि 2018 में जब ऑडिट किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका, तो 24,000 करोड़ का वन शॉट में इनकम टैक्स का पेनाल्टी और ये रिकवरी का नोटिस दिए हुए 24,000 करोड़। तो जो लोग बोल रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालिए, तो इतना भी मूर्ख सहारा मैनेजमेंट नहीं है, मूर्खदान है। लेकिन अगर कंपनी चलने लायक रहता, मैनेज होने वाला रहता, तो कंपनी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता। कहीं ना कहीं कंपनी को भी पता है कि संपत्ति से ज्यादा लायबिलिटी है जो कि नहीं दे पाएंगे हम, इसीलिए ना एक कोई इंफॉर्मेशन, ना कोई अपडेट, ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है सहारा से। लोग बीच का रास्ता निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो बीच का रास्ता कौन बात करेगा? सेबी करेगी, CRCS करेगी, सहारा करेगी। बैठ के डिबेट में बोलने से, हम बोल दें, चाहे कोई और चैनल वाले, चाहे कोई पब्लिक बोल दे कि बीच का रास्ता निकालिए, तो ऐसा संभव है क्या कि बीच का रास्ता सहारा ने किसी को ऑथराइज किया है क्या कि हमारे ये प्रवक्ता हैं जो बोलेंगे वो होगा? सहारा का ना तो कोई ऑफिशियल आज तक यूट्यूब चैनल है, ट्विटर पे आज तक कोई एक्टिव नहीं है। सहारा श्री का है तो क्या कब पोस्ट करते हैं कुछ पता नहीं है। तो कहीं ऑफिशियल कहीं कुछ नहीं बोली है सहारा कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लोग अधिका में ढेला ढो रहे हैं कि ये कर दिया जाए, कोई मूलधन ले ले, कोई आधा आप छोड़िए आधा हम छोड़ेंगे। तो ये सब चीज सहारा बोलेगी उस दिन वैलिड है, हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। एक कहावत है कि बनिया देव ना आओ भरे तौली, वह हाल है कि सहारा कुछ देने और नहीं देने का बात नहीं कर रही है। लोग आपसे में इतना ले लीजिए, इतना दे दीजिए, सेबी इतना कर दे। अरे अभी सरकार के प्रेशर में 5,000 करोड़ रुपया सहारा निकलने दी है सहारा सेबी अकाउंट से कि तुम शांति से बैठो, नहीं तो तुमको भीतर कर देंगे। यही कंप्रोमाइज हुआ है सहारा और सरकार का कि तुम्हारे पैसा का यूज सरकार करके अपना क्रेडिट लेगी और ज्यादा इधर उधर करोगे तो तुमको भीतर कर देंगे। और यही मार्केटिंग कर रही है सरकार। खैर वो यही इसी सरकार का बात नहीं है, कोई भी सरकार रहती तो यही करती, क्योंकि इसमें 1 रुपये का सरकार का खर्चा नहीं है और मार्केटिंग जबरदस्त तरीके से हो रहा है। लग रहा है कि अमित शाह और मोदी जी के द्वारा ही ये
अनुदान दिया जा रहा है, सहारा का भुगतान नहीं है, ये अनुदान है। ऐसा लोगों को फील कराया जा रहा है। और एकाएक सब देने की बात इसलिए नहीं हो रही है कि अभी इलेक्शन में 1 साल है, तो तब तक धीरे धीरे 10-10, 20-20 हजार दिया जाए कि लोगों को याद रहे कि अमित शाह के प्रयास से ये मिला है। क्योंकि 45 लाख लोग अभी तक जो एप्लीकेशन आ रहा है उसे लग रहा है कि अप्लाई कर दिए, तो आप काहे नहीं 45 लाख लोगों का वेरिफिकेशन करके वन शॉट में 5,000 करोड़ रुपया खत्म कर दे रहे हैं। अगर 5,000 करोड़ में बांटा जाए 10-10 हजार, सबका पूरा 10,000 दिया जाए, तो 50 लाख लोगों का पैसा ही दिया जा सकता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और अमित शाह जी ने बोला था क्या कि 1,07,000 लोगों का भुगतान 5,000 करोड़ में किया जा सकता है, तो वो भी गलत नहीं थे। उनका कहना था कि बहुत लोग का बॉन्ड 10,000 से कम का भी है, किसी का 2,000 है, किसी का 3,000 है, तो इस हिसाब से 1,07,000 बॉन्डों का निष्पादन किया जा सकता है 5,000 करोड़ से। तो क्या 1 करोड़ लोग जिस दिन अप्लाई कर देंगे उस दिन रिलीज कीजिएगा आप पैसा? आप 112 लोगों को दिए और पूरा मीडिया में भौकाल टाइट हुआ, उस हिसाब से क्या अभी 10 लाख लोगों का भी वेरिफिकेशन नहीं कंप्लीट हुआ? 30 दिन से ज्यादा हो गया, सहारा तो कर दी होगी, 30 दिन से ज्यादा हो गया पोर्टल आए हुए, तो जितना लोग 5 लाख 10 लाख लोग को आप अकाउंट में दीजिए, ताकि लोगों का कंफ्यूजन दूर हो कि इंटरेस्ट आ रहा है कि प्रिंसिपल आ रहा है। जिसका 2,000 अप्लाई किया है आदमी, उसका विथ इंटरेस्ट 4,000 होता है, तो अगर आज क्रेडिट हो जाएगा 4,000, तो सब लोगों को शांति मिल जाएगा कि विथ इंटरेस्ट मिल रहा है, कि अभी इसमें कंफ्यूजन है। आप एक ही दिन में 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करने की बात सोच रहे हैं कि ताकि कोई बीच में बवाल नहीं हो जाए कि 50 लाख लोगों को अप्लाई कर लिया जाने दीजिए, आप 50 लाख का वेरिफिकेशन करके एक दिन में 50 लाख लोगों को 10-10 हजार दे दीजिए, ताकि पैसा भी खत्म हो जाए, ताकि लोग अगला डिमांड नहीं करें। तो यही सारा बहुत सारा कंफ्यूजन है। एक लोगों को दिक्कत आ रही है, बैंक अकाउंट नंबर दिखा रहा है गलत, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट जब आपसे लिया नहीं जा रहा है, तो सही बैंक अकाउंट में क्रेडिट कराना सरकार का और सीआरसीएस का और आधार सिस्टम का काम है। आपका अगर पुराना अकाउंट नंबर दिखा रहा है, तो जिस दिन पेमेंट रिलीज किया जाएगा उस दिन आपका पेमेंट फेल होगा, तो फिर उसका आपको उसमें देगा कि आप बैंक अकाउंट अपडेट कराइए। उसके बाद उसमें आप ओके कीजिए कि मेरा बैंक अकाउंट अपडेट होगा, तो फिर वही पैसा आपको री इशू किया जा सकता है। लेकिन उस बीच में आप जो डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला पोर्टल पे अपडेट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक एनपीसीआई जो है, उसके पोर्टल पे आप बैंक से अपना अपडेट कराएं। आधार अपडेट आप कराएं वो अलग बात है। आप ये सोच रहे हैं कि आधार में है, हम ले जाकर बैंक में अपडेट करा दिए तो आपका हो जाएगा। आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं शो कर रहा है, तब आप अगर आधार अपडेट कराते हैं तो आपका नया वाला अकाउंट आएगा। अगर पहले से आपका गलत बैंक अकाउंट दिखा रहा है और आप दूसरा बैंक अकाउंट में जाके आप अपना बैंक का में आधार अपडेट करा लिए, तो भी आपका वहां नहीं चेंज दिखा रहा है। इसका टेक्निकल रीजन ये है कि आप बैंकर से रिक्वेस्ट कीजिए, रिटेन एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरा डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाले पोर्टल पे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पे बैंकिंग का लॉगिन से वो मेरा अकाउंट नंबर आप हटा दीजिए और नया वाला अकाउंट नंबर वहां पे आप ऐड कर दीजिए, तभी वहां पे आपका आधार पेमेंट वाला में दिखाएगा। अन्यथा आप आधार नंबर अपडेट करा कर 2 महीना भी इंतजार कर लीजिएगा तो वहां पे अपडेट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका पकड़ के बैठा है वो पुराना वाला अकाउंट, चाहे एयरटेल बैंक दिखाए चाहे कुछ भी दिखाए। तो बैंकर को आधार तो अपडेट कराइए ही कराइए, साथ में ये भी बोलिए कि मेरा एनपीसीआई के पोर्टल पे आप मेरा अपडेट कर दीजिए, ये वाला अकाउंट पुराना वाला अकाउंट हटा के। वो बैंकर कर सकता है। नहीं कर रहा है तो आप एक एप्लीकेशन देके रिसीविंग उससे लीजिए कि मेरा पैसा सहारा से इसमें आना है और आप मेरा यही अकाउंट आधार वाले पोर्टल पे अपडेट कीजिए, ताकि जो भी बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट होता है इसमें आए। आप एप्लीकेशन देके बैंक से रिसीविंग लीजिए और 1 सप्ताह बाद फिर संपर्क कीजिए कि मेरा अभी भी वही अपडेट है। आप आधार के साइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि मेरा कौन सा बैंक अकाउंट अभी दिखा रहा है या अपडेट किया कि नहीं किया बैंक। जैसे ही एनपीसीआई के पोर्टल पे बैंक अपडेट कर देगा, 24 घंटा के अंदर आपका अपडेट दिखाने लगेगा, उसमें 1 सप्ताह का भी टाइम नहीं लगता है। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। और भी बहुत लोग हैं कि नेपाल से मेरा है, क्या हम करें? तो नेपाल से क्या ऑथोराइज थी सहारा इंडिया ने दूसरे कंट्री से पैसा ले लेने के लिए? ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, मल्टी कंट्री स्टेट ये सोसाइटी नहीं थी। तो किस हिसाब से, किस कानून के तहत नेपाल के लोगों का पैसा जमा करा लिया गया?
अगर लीगली करा लिया गया तो उनका रिफंड का क्या करेगी सहारा? क्या इसका ब्रांच नेपाल में था या नेपाल के लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट किए? कैसे हुआ? ये भी एक टेक्निकल रीजन है। सहारा को तो पैसा उठाने से मतलब था, क्या नियमता है नहीं है इसको लेना देना आज तक नहीं रहा है, जिसके चलते इसका ये दशा हुआ है। क्योंकि अभी भी sahara.in पे आप जाइएगा ऑनलाइन तो इसका 30,970 एकड़ जमीन है, लैंड बैंक ही दिखा रही है, और 2,59,900 करोड़ का ये प्रॉपर्टी दिखा रही है मोस्ट फेयर वैल्यू। तो इतनी बड़ी कंपनी का दुर्दशा ये है कि अपने पैसा उठवा के एजेंट के थ्रू और साइड हो गई और एजेंट को मार्केट में छोड़ दी है कि इधर उधर आप भटकिए और ऑनलाइन कभी पोर्टल का, कभी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए। हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हमारा कंपनी बड़ा है, हम बड़े लेवल पे सोचते हैं। यही है सहारा मैनेजमेंट का असली चेहरा। तो आप लोग इससे अभी भी संभल जाइए। ये कुछ नहीं करने जा रही है, आप लोगों को जो उम्मीद है कि चलेगी ये होगा, कुछ नहीं करने जाएगी। धीरे धीरे ऐसे ही अपना टाइम काटेगी, कैसे हूँ 2 साल 4 साल बीतते रहे और लोग का 5,000 करके लाइबिलिटी धीरे धीरे कम होगा। अगर लोग कम हो जाएंगे, जो भी लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी संख्या कम होगी। सरकार और सहारा का भी यही टारगेट है कि मैक्सिमम लोगों का, जिसका छोटा छोटा है, जो हल्ला ज्यादा करते हैं, उनका पैसा दे दीजिए। बड़ा लोग का देखा जाएगा, अगर संपत्ति बचा तो उस हिसाब से भुगतान होगा। खैर अभी के लिए इतना ही। अगला अपडेट 23 तारीख को कुछ मिलेगा तो देंगे। 31 तारीख को सहारा लाइफ वाला मैटर है, तो जिस तरह से कोर्ट का अपडेट आएगा, जरूरी रहा तो जरूर हम आप लोगों को वीडियो बना के बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो बनाना छोड़ रहे हैं या चाहे लेट करके बनाए। कोई अपडेट रहेगा तो जल्दी भी बन सकता है, नहीं रहेगा तो टाइम भी ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।